दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही रोहित शर्मा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने शुभमन गिल पर गालियों की बौछार करते हुए सारी खेल भावना की धज्जियां उड़ाकर रख दी, तो अब हर तरफ उन्हें आलोचना मिल रही है। यहाँ तक कि अब खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर विराट कोहली, यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या ने भी अब रोहित शर्मा को खेल भावना का पाठ पढ़ाते हुए जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर रोहित के चाहने वालों का दिल भी टूट जाएगा। तो आखिर कैसे गिल को गाली देना पड़ा रोहित को पहाड़ी, और ऐसा क्या कुछ कहा इन तीनों खिलाड़ियों ने रोहित को सलाह देते हुए, उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मोहाली के मैदान पर खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया का दबदबा शुरू से कायम था। भारतीय गेंदबाजों के कातलाना गेंदबाजी के सामने अफगानी बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए और 20 ओवरों में पूरी की पूरी अफगानिस्तान केवल 158 रन बना पाई थी, जिसे हमने आसानी से शिवम दुबे के बदौलत हासिल भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस वक्त भारत की जीत से ज्यादा चर्चा तो रोहित और गिल के बीच हुए सबसे दर्दनाक मूवमेंट की हो रही है। जी आपको बता दें, भारतीय पारी की शुरुआत में जब ऐसा लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज आसानी से इसे हासिल कर जाएंगे, रोहित और गिल अपने टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान में उतर भी चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की होश उड़ा दी। जी हाँ, आपको बता दें, 1.5 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले कप्तान रोहित पहले टी20 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और जब दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल चुराना चाहा तो शुभमन गिल अपनी जगह से हिले ही नहीं। रोहित तो दूसरे छोर पर पहुंच गए, लेकिन गिल ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया और फील्डर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। उसने सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद थमाई और विकेट कीपर ने रोहित के हाथों पर छोर पर विकेटों को उखाड़ दिया। यानी कि शुभमन गिल ने गलती से या फिर जानबूझकर रोहित शर्मा को रन आउट कर दिया। जहां रोहित 2 गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और इसके बाद कप्तान का गुस्सा देखने लायक था। शुभमन गिल को उन्होंने वहीं पर जमकर फटकार लगाई। रोहित शर्मा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने तो गिल को गालियां देते हुए अपना गुस्सा निकाला और पवेलियन लौटते वक्त वह भी गाली दे रहे थे और बस इस बात को पचा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वह बेहद निराश थे और बेहद नाराज भी, यहाँ तक कि कप्तान का यह विकेट देखकर पूरे स्टेडियम में मायूसी छा गई। अब तो यह रोहित को बहुत भारी पड़ा। जहां हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है, वहीं खुद धोनी से लेकर कोहली और पांड्या के भी रिएक्शन निकलकर सामने आए हैं। जी हां, धोनी का कहना है कि सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया को जीत की बधाई देना चाहता हूं। हर किसी ने लाजवाब प्रदर्शन किया है। भारत के युवा टैलेंट मैच देखकर खूब मजा आता है। रोहित ने जो किया वह गलत नहीं था। मैदान में आपकी सोच अलग होती है और जब आप आउट होते हैं तो आपको गुस्सा बहुत आता है, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि कप्तान होने के नाते वह अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते थे, लेकिन हमेशा चीजें आपके हित में नहीं रहती। लोग इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और एक नॉर्मल मूवमेंट था जिसे रोहित और गिल दोनों भूल चुके हैं और तो बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वही किंग कोहली का कहना है कि वेल्डन टीम, आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। कप्तान रोहित बेहतरीन है। हालांकि मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है कि वह रन आउट हो गया और इस मुकाबले में कुछ बड़ा भी कर सकता था। आउट होने पर दुख तो होता ही है, खासतौर पर जब आप किसी और की गलती वजह से रन आउट हो जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ, यदि वहां पर रोहित की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। सच में मैं तो शायद इससे भी बुरा कर जाता। रोहित तो बेहद ही शानदार इंसान है और कप्तान है, समझदार है। उसने खुद को बहुत संभाला है और लोगों को तो ट्रोल करने का बस मौका ही चाहिए। आप कुछ भी करो, वो तो बुराई करने का कोई मौका छोड़ेंगे नहीं, ये बस रोहित भी जानता है। लेकिन दोस्तों, अंत में हार्दिक पांड्या का तो अलग रिएक्शन था। उनका कहना था कि रोहित भाई ने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। हम सभी की प्रेरणा है युवा खिलाड़ी और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। यदि वो ऐसा बर्ताव करेंगे तो दूसरे तो उनकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। मैंने रोहित भाई से हरकत की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें गिल को गालियां नहीं देनी चाहिए थे। इससे पूरी दुनिया में उनकी बेहद खराब छवि पड़ी है। उम्मीद करता हूं कि वो गिल से माफी मांगकर अपनी इस गलती सुधार कर लेंगे। तो दोस्तों, जहां धोनी और कोहली ने रोहित को सही ठहराया, तो वहीं पांड्या ने रोहित की बुराई करने का भी मौका नहीं छोड़ा। जब बीच मैदान में रोहित ने गिल को गालियां दी और ड्रेसिंग रूम में दोनों खिलाड़ियों के बीच भयंकर विवाद हो गया, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब खुद गिल के बचाव में सारा तेंदुलकर और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर उतर आए हैं। उन्होंने अब रोहित गिल के बीच हुई इस तनातनी को लेकर जो कुछ कह डाला, उनकी बातों ने पूरे भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। तो आखिर कैसे गिल और रोहित के बीच हुई लड़ाई सचिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा क्या कुछ कहा सारा तेंदुलकर ने रोहित को गुनहगार ठहराते हुए। उन दोनों के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और गिल में कौन है सबसे बेहतरीन ओपनर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मोहाली के मैदान पर खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत अपने नाम की। लेकिन इस वक्त भारत की जीत से ज्यादा चर्चा तो रोहित और गिल के बीच हुए सबसे दर्दनाक मूवमेंट की हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय पारी की शुरुआत में जब ऐसा लग रहा था कि भारतीय आसानी से इसे हासिल कर जाएंगे, रोहित और गिल अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान में भी उतर चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए होश उड़ा दिए। जी हां, आपको बता दें, 1.5 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले कप्तान रोहित पहले टी20 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। जब दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल चुराना चाहा तो शुभमन गिल अपनी जगह से हिले ही नहीं। रोहित तो दूसरे छोर पर पहुंच गए, लेकिन गिल ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और फील्डर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। उसने सीधा विकेट कीपर की गेंद हाथों में थमाई और विकेट कीपर ने रोहित के छोर पर विकेटों को उखाड़ दिया। यानी कि शुभमन गिल ने गलती से या फिर जानबूझकर रोहित शर्मा को रन आउट करा दिया। जहां रोहित 2 गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान का गुस्सा देखने लायक था। शुभमन गिल को उन्होंने वहीं पर जमकर फटकार लगाई।
गुस्से में वह पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब शुभमन गिल रोहित शर्मा के तुरंत बाद आउट होकर पवेलियन लौट गए। तब तो रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पवेलियन लौटते उन्होंने शुभमन गिल को अपने पास बुलाया और उनसे बात करने लगे। देखते ही देखते उनके बीच की बातचीत बहसबाजी और विवाद में बदल गई। दोनों बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे और गिल ने भी रोहित शर्मा को तीखा जवाब दिया, जो रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों के बीच तगड़ी जुबानी जंग देखने को मिल रही थी और यह सब देखकर सच को हर कोई दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई भयंकर विवाद हो गया है। इस वक्त यह भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां रोहित और गिल के बीच हुई इस तनातनी ने भारतीय खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जो कि किसी को पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि अलमहा न सारा तेंदुलकर न ही सचिन तेंदुलकर को रास आया, जहाँ को सचिन तेंदुलकर को इन दोनों के बीच हुई यह नोकझोंक सही करवाने के लिए उतरना पड़ा। जी हाँ, सचिन का कहना है कि कप्तान होने के नाते रोहित ने बेहद गलत किया है। यह बात मैं मानता हूँ, लेकिन खेल के मैदान पर आपकी सोच अलग होती है। आपसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गिल को यह बात समझनी चाहिए। उन्हें अपने कप्तान से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए थी। रोहित एक बेहद शांत और समझदार इंसान है। उन्हें पता है कि कब गलती होती है और कब नहीं। मुझे तो पूरा भरोसा है अब तक रोहित ने गिल से माफी भी मांग ली होगी और गिल ने भी उन्हें माफ कर दिया होगा। टीम इंडिया और उन दोनों के लिए यही सही है। तो वहीं दूसरी तरफ सारा तेंदुलकर का कहना है कि मैंने रोहित सर से यह उम्मीद नहीं की थी। वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया है। गिल से हुई यह गलती सबको मालूम है, लेकिन रोहित को उन्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। वह आपकी टीम का खिलाड़ी है, आपका साथी है। आपने उसे इतनी गंदी गालियां दी और उसे ड्रेसिंग रूम में भी लड़ाई कर ली। ये तो आपको शोभा नहीं देता। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और मुझे तो लगता है कि रोहित को सीधे जाकर गिल से माफी मांग लेनी चाहिए। वह अपनी गलती के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि गिल का बहुत बड़ा दिल है, वह रोहित को माफ कर देंगे। तो दोस्तों सच में सारा और सचिन के बयान को तो इस वक्त आग की तरह वायरल हो। दोस्तों शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान। पहले T20 मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे मुकेश कुमार और अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी के बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने अफगानिस्तान की गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आखिर कैसे अकेले दम पर शिवम दुबे ने अपने ऑलराउंड खेल से अफगानिस्तान को किया अपने सामने नतमस्तक। आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में? इस रोमांचक पहले T20 की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों साल 2024 की धाकड़ शुरुआत हो चुकी है, जहां मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया के सामने उतरी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। इतिहास में पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बेकरार थी। 1.5 साल बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे थे और वापसी करते ही किस्मत भी रोहित की चमकी। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। पावर पैक नेशनल एंथम के बाद अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के इरादे से उतरी। शुरू में ही भारतीय गेंदबाज विकेट चटकाना चाहते थे। रोहित ने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन उनके सभी मास्टर प्लान इन दोनों ने पानी फेर दिया। हालांकि उन्होंने ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी नहीं की, फिर भी पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 33 रन जोड़ दिए। देखते ही देखते दबाव टीम इंडिया पर आना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये दोनों आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के खिलाफ छक्का लगाकर न केवल अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया, बल्कि एक अर्धशतक ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। हालांकि फिर अक्षर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज को स्टंप करवाकर उन्होंने टीम इंडिया को पहले सफलता दिलाई, जहां गुरबाज 28 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। तो दूसरी तरफ 2 गेंद बाद ही शिवम दुबे ने कप्तान इब्राहिम जादरान का शिकार कर अफगानिस्तान को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था, जहां कप्तान इब्राहिम 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे और 50 रनों पर ही अफगानिस्तान ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया। तो वहीं गरीबी में आटा गीला जब वो वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, तभी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने रहमत शाह को भी क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 57 रन बनाकर 3 बल्लेबाज गंवाए थे। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुई थी। अब मैदान पर मोहम्मद नबी के साथ अजमतुल्लाह उमरजाई की जोड़ी मौजूद थी। ऐसा लगा था कि हम आसानी से अफगानिस्तान को जल्द से जल्द आउट कर देंगे, लेकिन दोस्तों फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोनों खिलाड़ियों ने पहले संभव कर शुरुआत की, तो फिर मोहम्मद नबी ने तो आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। सबसे बुरा तो 15 ओवर साबित हुआ, जहां रवि बिश्नोई के खिलाफ 1 छक्का और 2 खतरनाक चौकों की बदौलत इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचाया।
और 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। 17 ओवर में अफगानिस्तान 125 रनों तक पहुंच चुकी थी। तभी 18वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने पहली गेंद पर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उनकी 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद को पढ़ पाना तो उमर जाए के बस की बात नहीं थी। इससे पहले कि वो बल्ला उठा पाते, गेंद ने उनके विकेट उखाड़ दिए। वो 22 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर वापस लौटे। तो उनके वापस जाते ही मोहम्मद नबी भी हार मान गए और मुकेश कुमार ने ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी का भी शिकार कर अफगानिस्तान की आधी पारी यानी कि उनके 5 बल्लेबाजों को समेट दिया। जहां नबी 27 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 42 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौटे। वो बिना अर्धशतक लगाए मैदान के बाहर चले गए